सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी क्लर्क का मॉक जो कल हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग से। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, और देखेंगे लास्ट में हमारा क्या स्कोर रहने वाला है। ओके, चलिए इसको करते हैं रिज्यूम। और हिंदी का सेक्शन मैंने पहले लगा लिया था, वो मुझे जस्ट एक बार देखना था क्या कुछ आता है। पता नहीं मार्क्स कितने आएंगे ये तो बाद में पता चल ही जाएगा ख़त्म होने के बाद। और तो इस मॉक में हम करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एक तो कंप्यूटर और हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मिनट हम देंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो डी आई ईजी लग रही है तो इसी को उठाते। फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ कंपनी ए बी सी। ए ये है 250, 250 इधर हो गया 200, और फिर ये कितना है 300। तो ये होगा 4 3 750 डिवाइड करेंगे 3 से 350। एक सेकेंड, ये क्या एवरेज निकालना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेल्स ऑफ सी इन इंदौर। इंदौर का है बिल्कुल लाइट वाला। सी में कितना है, ये 400। 400 इज वट परसेंट ऑफ द कंपनी बी दिल्ली। कंपनी बी दिल्ली है बीच वाला, तो ये 200 हो गया। 200% आ जाएगा। तो ये इफ सेल्स ऑफ कंपनी सी इन लखनऊ, कंपनी सी इन लखनऊ का लखनऊ ओके 80% ऑफ द कंपनी बी इन इंदौर। कंपनी बी इंदौर में है 100, तो 100 का 80% हो जाएगा 80। हाउ मच लखनऊ 80 हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ कंपनी ए इन मुंबई। ए मुंबई में कितना है, ऊपर वाला 250, 250 इंदौर। मुंबई एंड इंदौर, इंदौर का है 200, तो 450 हो जाएगा टोटली। डिफरेंस बताना है। कंपनी सी मुंबई, कंपनी सी मुंबई है फर्स्ट वाला, ये 350 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ ए टू द टोटल सेल ऑफ बी। तो ए में हमारे पास आए थे 750, ए और बी का निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया 150, 150 के बाद 200 और इधर 100 हो गया। 300 400 450 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 7 9 14 15। चिट्ठी कहाँ से आ गई अभी। 5 और 3, 5:3 आ जाएगा। ओके, इसको मैच करना है, रूट से मिलाना है। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस, इसका भी प्लस माइनस, और इसके रूट्स क्या बन जाएंगे 4 2 5 2। तो इसका क्या बनेगा, 2 हमें लाना है, तो 8 और 10 और 8, 10 और 8 है ये रहा। तो फर्स्ट का बी, सेकंड ऐसे ही थर्ड, सेकंड का ये कितने पे, ये इसका पता नहीं, इसको देखते हैं। 3 और 2, 3 और 2 प्लस माइनस, तो इधर थर्ड का हो जाएगा सी। तो मिलाते हैं अब, ए का बी, थर्ड का सी। एक सेकेंड, मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ, रूट से तो निकालने, तो इनका डिफरेंस देख लेंगे जो भी होगा, है ना। तो देखते हैं आगे। 3 का डिफरेंस किस पे है, एक इसमें है, सिर्फ इसी में है, तो फर्स्ट का आएगा ए। और 20 का डिफरेंस फिर इसमें है, तो 2 का बी, और 17, तो ए बी सी है डायरेक्ट। ठीक है, तो ए बी सी किस में, ए बी सी ये रहा। ओके, फिर अगला भी यही है। तो 8 का डिफरेंस देखते हैं, इसमें है नहीं, और इसमें 7 नहीं है, तो इसमें है। फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकंड ऐसे ही थर्ड। सेकंड में 8 का डिफरेंस, तो 8 का डिफरेंस सिर्फ यही है सी में, और फिर 9 का डिफरेंस हो गया ए में। बी सी ए, बी सी ए 1 2 3 ये हो जाएगा। और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी का, इन हाउ मच टाइम ट्रेन टी कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ। टाइम निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 30 क्रॉस ए स्टैंडिंग मैन, 30, और टी क्रॉस ए स्टैंडिंग ट्रेन। तो इसमें स्पीड और वो नहीं पता हमें, तो टी कैन स्टैंडिंग ट्रेन। ठीक है, तो दोनों की जरूरत से हम यहाँ से टी आ जाएगा, दोनों की इक्वेशन तो निकल जाएगा, दोनों की जरूरत पड़ेगी इसमें। 1 2 इधर, डाटा 1 अलोन नहीं, द डाटा इन बोथ वन सफिशिएंट है, लेकिन ये तो ठीक है। फिर नेक्स्ट है द स्पीड, इसको छोड़ते हैं यार, एक बार छोटे क्वेश्चंस ढूंढते हैं, पहले वो करेंगे
कैसलेट भी है दिखने में तो इजी। दोनों के नेगेटिव ख़त्म हो गए, तो इसमें भी लास्ट के दोनों नेगेटिव ये भी ख़त्म। ओके, इसको इन सबको करेंगे लास्ट में, छोटे वाले क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले। तो ये भी अर्थमेटिक है। अभी ये देखते हैं, तो इनटू में ये कितना हो रहा है, इंटू 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू सॉरी 4 है ये, और फिर इंटू 3 फिर इंटू 2। तो इधर 5 नहीं होना चाहिए था, देखते हैं इंटू 5 30 54 इंटू 5 5 के 20 तो 26 27। ओके, तो इंटू 5 प्लस 30 हो रहा है इधर, और इधर 4 करेंगे 4 3 1200 प्लस 20 30 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1220 इंटू 3 0 6 6 3। और फिर यही गड़बड़ लग रहा है, इधर 10 होना था ना, तो ये ख़त्म। ओके, इंटू 1 प्लस 1 हो गया, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 44 3 4 3 12 4 3 12 और 1 13 इंटू 3 प्लस 3 3 नहीं है ये, तो यही हो जाएगा। फिर ये है प्लस का 4 माइनस 6 और 3 9, फिर प्लस का 22 23 24 25, फिर माइनस 12 में से 3 या 9 और 6 में 4, फिर प्लस का 1 और फिर 2 और 1, फिर माइनस 14 में 9 और फिर इधर 13 में से आ गया, तो यही गलत है, इधर 25 नहीं आएगा इधर। ओके, सो ये कैसी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स टीम दे रखी है 12,000। टोटल ये दे रखे हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स टीम, तो देख लेते हैं। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और वॉलीबॉल, ठीक है। टोटल निकालते हैं, पहले है 12,000 क्रिकेट का 12 चौक 4800, तो ये हो गया। तो फिर 3 12 3 3600 ये हो जाएगा। 25 1/4 करेंगे 300 3000 सॉरी। ओके, 12 पंजे 60 600 ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ परसेंटेज ऑफ फीमेल दे रखे, तो मेल और फीमेल हो जाएंगे इसमें। मेल फीमेल है 10%, तो इधर हो जाएगा 480 4, इसमें 480 जाएगा 0 2 और साथ में 3, तो नहीं 4 आएगा 4 3 2 0, ठीक है। और फिर क्या है, अगला है 30%, 36 इंटू 30 0 6 3 18 1 3 3 9 और 1 10 1080। यहाँ से 3600 में से जाएगा तो 0 2 5 2, तो 2520 आ गया। अगला है 60%, 6 3 18 1800 हो जाएगा, तो बच गया 1200। तो 55% निकालना है, 55 इंटू 6 करेंगे 6 पंजे 30 6 पंजे 30 33 हो गया, तो बच गया 270 ये, ठीक है। और फिर वैसे ये व्हाट इज़ द डिफरेंस नंबर ऑफ फीमेल एंड द मेल, फीमेल एंड मेल इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का है 30 30 60, ठीक है। 30 और 30 60 है। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी, मेल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी 4320 2520, 2 से ये गया। और फिर यहाँ से 2 6 1 25 और 1 26, तो यहाँ से 3 से काट देते हैं 6 2, और फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। और फिर 36 और 21 7 इधर आ गया, और फिर 1 एंड 2 12 और 7। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन 4, फीमेल का निकालना है, तो 0 8 दूनी 16 5 1 0 3 8 और 3 11, और इधर 2 हो जाएगा 0 9 6 3, और इसका 4 से डिवाइड करेंगे, तो इधर अगर 9 2 9 2 102.5 922 23 है ना, ठीक है। व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन टेनिस, मेल स्टूडेंट इन टेनिस
मेल में 10 इसके हैं 1200 इस वट परसेंट द टोटल मेल टोटल निकालना होगा। अब इसका भी 0 4 5 3 8 6 0 7 4 1 0 11 4 12 13 6 7 और 1 8। तो इसको करना है 1200 से डिवाइड 1 2 तो इधर 12। ठीक है तो 8 8 चौक 32 13-14% मेरा। Approximately by what percent is the number of female student of volleyball team? Female student volleyball 330 is less than the female in 10 female in tennis। टेनिस कितना हो जाएगा 330 0 7 और फिर 11 में 8 870 1200 से तो ये गया 2 0 12। सही करा है ना 12 7 84 हो गया। फिर 3 0 12 दूनी 24 72 73। ठीक है तो फिर ओके तो ये भी हैं इन्हीं को करते हैं जल्दी से। 2704 ये होता है 25 तो 52 का और माइनस करेंगे 5863 से तो 1185 और इसको करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई 10 तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 9 दूनी 18 और 0 5 तो ये रहा यही होना चाहिए ना। ठीक है फिर देखते हैं 75 इंटू 1020 डिवाइड बाई 17 10 कर देंगे 10 से ये गया 17 5 6। ठीक है फिर इसको सॉल्व करते हैं पहले तो इसको कर देते हैं 25 और 5 6 पंजे 30 25 पंजे 125 12 25 175 और फिर यहाँ हो जाएगा 5 और 2 7 8 और 1। फिर यहाँ से 30 से करेंगे 0 5 ये 15 1 7 ये 21 22 2 और 8 ये 24 25 26 2 3 2 5 एक तो ये आ गया। और फिर 13 का कितना होता है 27 44 उसका हो गया 21 97। ठीक है इसमें ऐड करना है 34 28 8 7 15 10 2 12 5 और 1 6 और फिर यहाँ से 5 तो ये इसमें माइनस होगा 5 6 2 5 5 आ गया 4 और 12 में 6 गए 6 और फिर यहाँ 50। ठीक है तो अब इसका निकालना है 4 यानी कि लास्ट में तो आएगा 5 तो 1 2 और 3 इनमें से ही कोई आएगा और 4 निकालना है। तो एक बार इसी को देखते हैं 15 का 33 75 होता है। एक सेकेंड 33 75 को 15 से करते हैं 15 पंजे 75 15 7 105 7 5 12 इधर 2 आएगा यही लग रहा है मुझे नहीं 25 तो वैसे भी आना ही है 7 5 12 तो फिर 11 बच गया 13 ये 45 5 और 1 6 4 1 5 45 50 तो यही आ गया तो 15 आएगा इसका आंसर। सो फिर है 5 9 3 5.5 5 5 5.5 सॉरी 4 और फिर 64.5 1444.6 6 और 4 10 10 20 2 तो 5 10 18 20 2 6 और 4 10 18 2 20 2 तो 9 दूनी 18 20 2 3 3000 आ गया 3000 फिर ये 2 जीरो कर देंगे 6 500 आ जाएगा। ठीक है x इंटू 28/10 प्लस 18 इंटू अपॉन 100 और इंटू में 2200/4 4.8 तो ये गया यहाँ से 11 और 9 तो 99 आ जाएगा 99 माइनस करेंगे तो 8 और फिर यहाँ से 13 3 और 1 4 तो यहाँ से 13 3 और 1 4। ठीक है
10 ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से अपॉन 28 1 1 2 7 7 एकम 7 7 6 42 16। फिर है 1/4 करेंगे, किसका करना है अब ये क्यूब निकालना है तो 2 किसके लास्ट में होता है 8 और स्टार्टिंग का ये कितना 512 और 729 तो 512 8 तो ये हो गया 88 प्लस 3/4 इंटू 8 होता है लास्ट का 2 और 3 करेंगे 700 तो 9 आ जाएगा। 4 पे गया 2 3 3 3 9 3 दूनी 6 ये आ गया 2 2 22 ऐड करेंगे तो 8 9 91। ठीक है तो अभी देखते हैं हम स्टार्टिंग से क्या था ये डेटा सफिशिएंसी का। ओके द स्पीड ऑफ द ट्रेन 10 मीटर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्पीड दे रखी है लेंथ निकालना है। द ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ सेम इट्स लेंथ इन तो इससे भी निकल जाएगा 10 मीटर है 2t ले लेंगे सेम लेंथ है तो 20 तो इससे निकल जाएगा। तो फिर अगला देखते हैं द ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन तो इससे भी निकल जाएगा 100 मीटर आएगा। ठीक है तो दोनों आइदर बन जाएगा आइदर 1 और आइदर 2। फिर है नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय आनंद एंड साहिल। तो इधर है आनंद अमित 20 दिन में करते हैं और अमित और साहिल तो हमें निकालना है आनंद और साहिल का। इन दोनों की तो ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो फिर यहाँ से निकल जाएगा 50 सॉरी 100 4 5 तो इन दोनों की तीनों की जरूरत पड़ेगी इसमें। स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 रिक्वायर्ड। हाँ ओके तो ये कैसी है in a company PQR there are 3 blocks and these 3 blocks are XYZ each block has 3 different team of engineer। देखते हैं तो फिर X Y Z 3 अलग अलग हैं इसमें क्या क्या है ST सॉफ्टवेयर टीम नेटवर्क टीम NT और प्रमोशन टीम PT। ठीक है ब्लॉक X का दे रखा है डाटा द नंबर ऑफ इंजीनियर इन ST इज 60 मोर देन द PT तो PT X मान लेते हैं X प्लस 60 हो जाएगा ये एंड द नंबर ऑफ इंजीनियर NT इज 25% लेस देन ST। अगर 4 मान लेते इसको तो ये 4x मान लिया तो NT यहाँ से इसको कट करते हैं NT ST ज़्यादा था ना ST ज़्यादा था तो 4x माइनस PT हो जाएगा ये 4x माइनस 60। ठीक है ये x के लिए आ गया हमारा। फिर अगला देखते हैं द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन NT इज 80 मोर देन दैट ऑफ PT इन ब्लॉक X। PT कितना है 4x प्लस 80 करेंगे तो प्लस 20 आ जाएगा और ये था क्या NT ये Y के लिए स्टार्ट हो गया यहाँ से। और फिर है द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन ST ये होता है 2/3 तो 5/3 हो जाएगा मोर देन द ST ब्लॉक इन X। तो ST X है 4 है लेकिन ये तो इधर इधर तो ये 4 है। दोबारा देखें एक बार द नंबर ऑफ इंजीनियर NT इज 23/4 ही आएगा। हाँ लेकिन इतना मोर देन दैट ऑफ ST। चलो आगे देखते हैं द नंबर ऑफ इंजीनियर इन PT इज़ 160। PT 160 दे दिया विच इज़ 40 मोर देन द ST इन X। तो 40 ज़्यादा तो 120 होगा ST 120 हो गया ये तो 120 की वैल्यू है 4 तो एक की वैल्यू आ जाएगी 30 तो 90 हो जाएगा NT और 4x था 120 में से 60 जाएगा तो 60 इधर आ जाएगा। और उधर क्या बोला था द नंबर ऑफ NT इज 80 मोर देन दैट PT 80 मोर PT इन X तो इधर था और यहाँ से 80 ज़्यादा करेंगे तो 140 हो जाएगा है ना यही होना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है।
ST बोला था ना, तो इसमें तो पजल हो गया मैं बिल्कुल, कहीं ये टाइम ख़राब ना कर दे पजल, बस पजल सी है। दोबारा देखते हैं। द नंबर ऑफ इंजीनियर NT इज 80, NT बोला है यार, 140 इधर होगा NT, इसका तो ST में क्यों लिख दिया मैंने। द नंबर ऑफ ST इज 2/3 होता है ये, तो 5/3 हो जाएगा, मोर देन द ST ब्लॉक X। तो ST है 120, 40, तो ये हो जाएगा 200। फिर आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया। जेड का देखते हैं। द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन ST 50% मोर देन दैट NT इन वाई। NT इन वाई इसका 50% मोर है ST, तो 70, 210 हो जाएगा ये। ठीक है। द नंबर ऑफ इंजीनियर इन NT इज 60 लेस देन PT। NT X माइनस 60 और इधर X मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन PT इज, PT का ये दे रखा है टोटल इतना है 470, तो निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12, 220, 470 में जाएगा 0, 5, 2, 250 आ गया इधर। 250 आने के बाद 60 माइनस करेंगे तो 190 इधर आ जाएगा। इसका भी टोटल कर ही लेते हैं। 8, 0, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22, 2 2 और 4, एक ही आ गया, 2, 3, 4, 5, 530 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो फिर देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन ST इन ऑल। चलो काउंट कर लिया था हमने 530। एंड द नंबर ऑफ इंजीनियर NT के इतने हो गए 8, 9, 10 और 1100, सॉरी 110। ठीक है। द नंबर ऑफ इंजीनियर इन ST in block X, ST in X 120 is what percent more or less than the number of इंजीनियर PT in Y। PT in Y तो कितना लेस है 40, 160, 1/4, तो यहाँ से करेंगे 20 या 5 आ जाएगा। वट इज़ द रेशियो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन NTPT X हो गया 150, और टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर ST और NT इन Z ST और NT, तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ से 3 और 8 आ जाएगा। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑल द ब्लॉक्स, टोटल ऐड कर देते हैं अभिनय, तो ये हो गया 1420। इफ 20% ऑफ इंजीनियर्स इन STX ये हो गया 24 X का, एंड STX शिफ्ट टू ST इन Y गया तो 224 हो जाएगा Y में। वट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इन ST इन Y, टोटल नंबर ऑफ ST इन Y, तो यही टू द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर ST एंड NT टुगेदर इन ब्लॉक Z। ST और NT इन ब्लॉक Z, तो ये 400 हो जाएगा, तो 5 और 6 100 आ जाएगा इधर। ओके, सो फिर कितना आ जाएगा 25, 1 एंड 4, 14 और 25, ये तो आया ही नहीं। 20% ऑफ ST इन X 20% तो 24 ही होगा, शिफ्टेड टू ST इन Y तो 224 हो गया इधर। देन रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर ST इन Y टू द एवरेज निकालना था, तो 200 आएगा इधर। 400 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। ओके, 50, 56, 25, 3, 28, 28 और 25। ठीक है। तो अब ये देखते हैं 1/4 of the journey is covered by 50 km/h and 1/3 of the journey is 60 km/h। the rest तो इसको टोटल मान लेते हैं 12, 1/4 करेंगे 3, 1/3 करेंगे 4, बच गया 5, 7 और 5 बच गया 5, कर रहा है 100 मीटर से। एवरेज निकालना है हमें, तो टोटल डिस्टेंस हमारा है 12 अपॉन में टाइम के लिए हम 0 लगा देते हैं इनको। ठीक है, तो 1200 ही हो जाएगा। तो इसका टाइम कितना आ जाएगा 3 और 3 6 प्लस 400 बटे
60 करेंगे तो 20/3, और यहाँ से 500 है तो 5 आ जाएगा, 5 11 11, और फिर यहाँ से आ जाएगा 33 और 20 3 और 5 और 53/3, तो 53 इंटू 3 3600/53, 3600, ये ना 36, लेकिन इसमें 1800 दे रखा है ऊपर, तो 3600 ये रहा, 63 पता नहीं कैसा दे, 3600 यही आएगा अपना तो। और फिर है नेक्स्ट पेज, ठीक है। मोनिका इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 5000 फॉर 2 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, गेट 6000 एट द एंड ऑफ 2। अच्छा, 2 साल में कितना मिल रहा है, 1050, 5000 पर 0 0 3 0 गई, 5 2 और 1, 21% होता है 10% का। ओके, इन ए फैमिली ऑफ फोर फीमेल एंड few males, the average monthly consumption of rice was 12 kg. Okay, if the average monthly consumption per head is 10 kg for female और 16 kg, ठीक है, ये हो जाएगा एलिगेशन से 10 फीमेल का और 16 मेल का, ओवरऑल है इनका 12, तो 2 इधर 4 इधर, 2:1 आ गया। फीमेल थी 4, तो इसका इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएंगे, फाइनल नंबर मेल आ जाएगा 2। ओके, कॉपर वायर बेंट इनटू इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड कोज एंड एरिया, तो ए की वैल्यू हो जाएगी अपनी 22, ठीक है। व्हाट विल बी द एनक्लोज एरिया व्हेन द सेम कॉपर वायर बेंट इनटू सर्कल, एक कॉपर वायर थी ये, ठीक है, इसी का तो सर्कल बना दी, तो इसके बॉर्डर निकाल लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर 4 तो 8 8 ही आ जाएगा, तो इससे आर की वैल्यू 2 पाई आर, आर तो निकालना इंटू 88 है इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। 44 आ गया 2, आर आ गया 14, एरिया निकालना है 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये आ गया 2, और यहाँ से 2 दूनी 4, 14 चौक 56, 6 5 11 5 1 616, ठीक है। तो अब देखते हैं, सोनाली इन्वेस्टेड 25% ऑफ मंथली सैलरी इन 100 था, 100 से 25 उसने स्पेंड कर दी इंश्योरेंस पर, और सी स्पेंड 50% ऑफ सैलरी ऑन शॉपिंग एंड हाउस होल्ड, ठीक है। रिमेनिंग बच गई इसकी 25, रिमेनिंग अमाउंट, अच्छा तो 7, ये इतनी सेव कर रहा है। मंथली इनकम बतानी है, 100 से इंटू 4 करेंगे, 0 0 7 चौक 28, 2 9 चौक 36 37 38, 388। तो गाइज अभी हमारा टाइम हो चुका है, लास्ट की 30 मिनट बची है, जिसमें 20 मिनट जनरल अवेयरनेस को और 10 मिनट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर करते हैं 10 मिनट तक, जनरल अवेयरनेस हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पुरानी होगी। तो देखते हैं ये कितनी देर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, नोट एन आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर प्रिंटर ये है, स्कैनर नहीं होता। Which of the following unit represent largest amount of data, kilobytes, KB, MB, GB, TB, TB होगा। If the user wants to delete a folder in disk operating system, okay, he will use the command randel dl, यही होगा। This type of software is designed for user who wants to customize the program they use। ओपन सोर्स होता है जो बनाता है इसको सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट, सिक्योरिटी पिगी बैकिंग ये भी हो सकता है, क्रैकिंग ये नहीं होगा, वायरस भी नहीं होगा, डीबगिंग ये भी हो सकता है, मालवेयर नहीं होगा। तो पिगी बैंकिंग डीबगिंग कर देते हैं, देखा जाएगा। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन, फर्स्ट ट्रांजिस्टर आईसी वैक्यूम आर्टिफिशियल तो भी है, ठीक है। तो फर्स्ट में शायद से ट्रांजिस्टर थी, फिर वैक्यूम टू, फिर आईसी थी, थर्ड आईसी थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट। पीडीएफ की फुल फॉर्म बताने, प्रिंट डॉक्यूमेंट ये नहीं होगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होता, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, हाँ पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस,
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, इसका नहीं पता भाई क्या होता है ये। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, स्कैनर तो स्कैन करता है ना, और लेज़र प्रिंटर ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है प्रिंटर तो। फ्लोटर ये भी नहीं, डेजीबल प्रिंटर ये भी हार्ड कॉपी। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी पता नहीं, देखा जाएगा, हो सकता है वो भी, क्योंकि वर्चुअली तो दिखाता है। विच मालवेयर मिसलीड यूज़र ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट, ये नहीं पता भाई मुझे, वायरस वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा ये। विच इज़ द कंप्यूटर वायरस अमंग द फॉलोइंग, नहीं पता इसका भी। वायरस ये था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और फिर अब फायरवेल ये भी नहीं पता भाई, इसके मैंने नहीं कर रखे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स रिप्रेजेंट ए कंप्रेस्ड वर्जन वन और मोर फाइल्स, ये नहीं होगा, जिप फाइल होती है हाँ कंप्रेस्ड फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नहीं पता है, वायरस वगैरह का यार करना पड़ेगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट द, डुप्लीकेट डी, डी हो सकता है, तुक्का लगा रहा हूँ इसका तो मैं। What is the function of the control unit in the CPU? Function of the control unit: to transfer data, to store program, to control the sequence of program, ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या था? to decode program से। which part of the computer is used for calculation? ALU होता है, कंट्रोल यूनिट नहीं, कैश ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आईपी एड्रेस होता है 4 बिट का, 4 बाइट, सॉरी बिट नहीं होता, 4 बाइट। व्हाट हैपन व्हेन यू सेलेक्ट अ रो, ये नहीं पता भाई। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड, इसका भी नहीं पता मुझे। कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड, डाटा होता है डाटाबेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन डेवलप्ड बाय गूगल, एंड्रॉयड। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, ये तो एंड्रॉयड वाला ये जो था ना इस टाइप के, सर की क्लास में स्टार्टिंग की क्लासेस में थी ये चीज़ें एंड्रॉयड से रिलेटेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट ना डाल तो ठीक है। लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर चेन, इसका नहीं पता मुझे अच्छे से, तो नहीं मारूंगा मैं उसका तुक्का वगैरह कुछ भी। ये भी नहीं आता। डैश फीचर इज यूज्ड इन MS Excel to view multiple distant part of worksheet at once. Split view side by side, नहीं split होता होगा ये। Which device input device cannot be used to work in MS Office? Scanner होता है, लाइट पेन कह सकते हैं, लाइट पेन हाँ, माउस का तो होता ही है, जॉयस्टिक नहीं होता होगा शायद से। इन वर्ड प्रेस नहीं, टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक, ये नहीं बता। अंडर विच मैपिंग मेथड ओनली वन स्पेसिफिक लाइन ऑफ द कैश कैन बी मैप्ड टू स्पेसिफिक, ये भी नहीं पता मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPG? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्सल नहीं होता, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स, जॉइंट पिक्सल, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट, ये हो सकता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? C मे बी, शायद से ये हो सकता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट? HTTPS। विच नंबर सिस्टम कोड कंटेन 16 डिजिट? हेक्साडेसिमल, बाइनरी नहीं होता, डेसिमल नहीं, ऑक्टल नहीं होता, हेक्साडेसिमल ही होता। वायरस तो वायरस वाइटल कुछ करके होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन, ये रहा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सी। विच की इज़ यूज टू इंक्रीज पैरा, ये नहीं पता भाई, पैरा इंटेंट नहीं पता मैं। शॉर्टकट की ये भी नहीं पता है, नाम ही पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। कंप्यूटर नेटवर्क डैश इज़ अ टाइप ऑफ device that act as the central point
central point among computer and other devices that are a part of the internet. डिस्ट्रीब्यूटर, यूएसबी, राउटर, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क केबल, केबल या राउटर, राउटर में भी कनेक्ट करता है ना, तो ये हो सकता है. विच डिवाइस यूज सप्लाइज पावर टू परफॉर्म सिस्टम कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सच एज मदरबोर्ड. अच्छा, वो होता है एच एस एम पी एस ही होते हैं जो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है. बाय डिफ़ॉल्ट इन वर्कशॉप हाउ मैनी वर्कशीट, तीन होती हैं ये तो डिफ़ॉल्ट. ठीक है. इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग, एंड्रॉयड है. स्केला का पता नहीं क्या है. यूनिक्स होती है. विंडोज़ उबंटू, स्केला ही होगा जो नहीं होती. तो हमारा कितना टाइम बच गया, तो 30 मिनट हमें ओवरऑल देनी है कंप्यूटर और जीए को. ठीक है. 30-30 मिनट आप इनको लगा लेना, और फिर भी टाइम बच जाए तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आप कर सकते हो. तो फिलहाल करते हैं टेस्ट को सबमिट एंड देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा. ओवरऑल पता चल जाएगा. ये क्या हुआ, सबमिट ही नहीं हो रहा है. तो चला शायद से. हम्म. हिंदी में और मैथ रीजनिंग इनमें ज़्यादा देखना है मुझे. कंप्यूटर का तो अभी स्टार्ट किया है, मतलब काफ़ी काम करना बाकी है कंप्यूटर पर. तो खोल दे भाई. इसको करना पड़ेगा रीलोड. ओके, खुल गया 108. तो इसमें हमारी एक्यूरेसी भी बिगड़ी है क्वांट में. अटैम्प्ट किए थे 126. तो हिंदी में वही सोच रहा था, हिंदी करूँ ही ना. हिंदी में बहुत कम नंबर हैं. तो कंप्यूटर पता नहीं इतना इजी आएगा या नहीं, डाउट है मुझे तो. लेकिन इसमें तो काफ़ी इजी था. तो फिर क्वांट का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा. कि रीजनिंग में एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन स्पीड पर काम करना होगा. तो ऐसे ही करना होगा, 30-30 मिनट इनको, और हिंदी को भी, जो इंग्लिश दोगे आप उसको भी. ठीक है. तो बस यही. अभी तो काफ़ी स्कोर भी इंक्रीज़ करना होगा, 130 तक तो करना ही होगा. इतने की करंट नहीं होने वाली, 20-22 नंबर की तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. 20-22 नंबर तो उसके लिए काम करना होगा अभी काफ़ी ज़्यादा. सो गाइस, ये कुछ मेरा स्कोर बना है इसका मेंस का. तो कल लगाएंगे हम पीओ मेंस का फर्स्ट मॉक. ठीक है. तो उसका रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में नेक्स्ट डे उसको ख़त्म कर देंगे. तो बताना आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.